मीनिंग ऑफ कैपिटल। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाता हूं कैपिटल क्या होती है। सिंपल सा वर्ड हम यूज करते हैं कैपिटल। कैपिटल होती क्या है? फर्स्ट देखो, बिजनेस में एक ऑनर है। ऑनर बिजनेस में जो भी अपना पर्सनल पैसा लगाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था कि जब भी अकाउंट्स बनते हैं वो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो पैसा भी ऑनर बिजनेस में अपना लगाएगा, पर्सनली बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसको कैपिटल बोलेंगे। और वो कैपिटल जो होगी वो बिजनेस की क्या हो जाएगी? इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, क्योंकि इन दोनों की सेपरेट एंटिटी है। तो कैपिटल हमेशा क्या होगा? बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी। असेट्स, अकाउंट्स के अंदर बच्चों अक्सर आप एक वर्ड सुनते रहोगे, असेट्स। ये असेट्स होते क्या है? बेसिकली असेट्स बिजनेस में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं करंट असेट्स और एक होते हैं नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स जिन चीजों को बिजनेस में एक साल के अंदर अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो या ऑलरेडी कैश में है, उसको हम बोलते हैं करंट असेट्स। जैसे कैश इन हैंड, बैंक में जितना बैलेंस है, किसी डेटर से पैसा लेना है, कोई बिल रिसीवल का पैसा आपने लेना है, बिल रिसीवल्स, राइट, कोई स्टॉक पड़ा है जिसको आपने सोल्ड करके पैसा लेना है, दैट इज करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स वो होते हैं जिनको हम बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं, जो हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जिनको हम सेल नहीं करते, बिजनेस में यूज करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम बिजनेस में देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, कार, स्कूटर, सारे के सारे। टेंजिबल असेट्स होते हैं जैसे बिजनेस में जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिसकी प्रेजेंस को यू कैन फील ओनली। ये भी बिजनेस के असेट्स ही होते हैं। जैसे आपको बिजनेस में कोई गुडविल है, किसी चीज का पेटेंट्स है, या आपके पास कोई कॉपीराइट्स है, या आपके पास ट्रेडमार्क्स है। तो असेट्स कितने तरह के हो गए बच्चों? करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स जिनको आप कन्वर्ट कर लेते हो कैश में विद इन 1 ईयर, जिसके एग्जांपल दिए। नॉन करंट असेट्स जिनको आप बिजनेस में यूज करते हो, जिनको बिजनेस में सेल नहीं करते, जो हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं बैठा फैन यूज कर रहा हूं, एसी यूज कर रहा हूं, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूं, फर्नीचर यूज कर रहा हूं, ये सब मेरे असेट्स हैं। और ये असेट्स टेंजिबल, इनटेंजिबल दो होते हैं। टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल असेट्स जो हमारी बिजनेस की गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, जिसकी प्रेजेंस को यू कैन फील। बिजनेस में ये भी बहुत हेल्प करते हैं आपके। लायबिलिटी हमेशा बिजनेस में दो तरह की होती है। एक होती है करंट और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। जिस लायबिलिटी की पेमेंट आपने विद इन 1 ईयर करनी है, मतलब एक साल के अंदर अंदर जिस लायबिलिटी को पे कर देना है, उस लायबिलिटी को हम कौन सी लायबिलिटी बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। जैसे किसी सप्लायर को पैसा देना है, किसी बिल्स की पेमेंट करनी है, कोई एडवांस में आपने इनकम ले रखी है जिसकी सर्विस अभी ड्यू पड़ी है, आपने नहीं दी, आपकी लायबिलिटी। कोई अनपेड एक्सपेंस है, अभी तक आपने एक्सपेंस पे नहीं किए, अभी तक आपकी वो लायबिलिटी सर पे है। नॉन करंट लायबिलिटी जिसकी पेमेंट आपने मोर देन 1 ईयर करनी है, एक साल तक, मतलब एक साल से ज्यादा के लिए। बैंक से लोन ले लिया, कोई कार लोन ले लिया आपने, कोई डिवेंचर से लिया पैसा, या पब्लिक डिपॉजिट से पैसा। रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग इट्स आउटपुट। आपको अपने आउटपुट को बेच के जो पैसा आ रहा है ना, रेवेन्यू होता है। लेकिन रेवेन्यू इज नॉट इनकम। लेकिन रेवेन्यू हमारी इनकम नहीं है। अब मैंने 10 लाख का माल बेचा, अब वो 10 लाख रुपए मेरी इनकम थोड़ा है। रेवेन्यू में से अगर अपने एक्सपेंसेस को आप कट करोगे तो वो आपके पास क्या आएगी? इनकम। रेवेन्यू मींस जो पैसा आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू को इनकम की तरह ट्रीट नहीं करना। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके जो बचेगा वो आपकी इनकम होगी। एक्सपेंडिचर्स दो तरह के होते हैं बच्चों, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ना, इसका बेनिफिट इन वन टाइम मिलेगा, एक ही बार बेनिफिट मिलेगा, बार बार रैकरिंग इन नेचर, बार बार देना पड़ेगा।
जिसका बेनिफिट वन टाइम ही है, जैसे बार बार सैलरी देनी है, रेंट देनी है, बार बार वेजेस देना है, बार बार पावर के ऊपर खर्चा, मतलब हर बार इसके लिए पे करना पड़ेगा, रैकरिंग इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड मिलेगा, जिसको एक ही बारी पैसा लगाना है, उसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक जाएगा, जो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, जिसको लॉन्ग पीरियड तक इसका बेनिफिट मिलेगा, जो नॉन रैकरिंग इन नेचर है। नॉन रैकरिंग इन नेचर मतलब बार बार नहीं होगा, जैसे एक ही बारी आपने फिक्स्ड सेट्स खरीदा, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, और उसको यूज करते जा रहे हो, राइट। जो हम पैसा फिक्स्ड सेट्स पे लगाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो डे टू डे एक्सपेंस पे लगाते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। बच्चों रिसिप्ट भी दो तरह की होती है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसको हम अपनी रेगुलर इनकम बोलते हैं, जो रैकरिंग इन नेचर है, बस आती रहेगी, कमा रहा हूं, जैसे मैं ट्यूशन फीस से पैसा ले रहा हूं, कहीं से रेंट रिसीव कर रहा हूं, कमीशन आ रही है, जो रैकरिंग है, जो रेगुलर इनकम है मेरी, वो मेरी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट द रिसिप्ट विच ईदर क्रिएट लायबिलिटी, या तो हम उधार ले रहे हैं या रिड्यूस असेट्स, या कोई मैं अपना असेट्स बेच रहा हूं। अगर मैं कोई लायबिलिटी क्रिएट करके या असेट्स रिड्यूस करके पैसा लेता हूं, वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट होती है। जैसे कहीं से बोरोइंग कर ली या असेट्स को मैंने सेल करके पैसा आ रहा है, वो मेरी कौन सी रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मेरी रेगुलर इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट मेरी रेवेन्यू में रेगुलर इनकम नहीं है, ये मेरी एक तरीके की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या मेरे असेट्स की डिडक्शन कर रही है। तो बच्चों अकाउंट्स में हम ना एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गुड्स। ये गुड्स होता क्या है, बेसिकली गुड्स हम उस टर्म के लिए यूज करते हैं जिस चीज में भी बिजनेसमैन डील कर रहा है, उस टर्म को हम गुड्स बोलते हैं, गुड्स इन विच बिजनेस डील। मेरा काम है कपड़े का, तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स है। स्टेशनरी वाले के लिए जितने भी आइटम उसके लिए पड़ गए वो गुड्स है। गुड्स जिसको हमने रीसेल करना है या फर्दर प्रोडक्शन करके बेचना है या बेचना है, जिसका पर्पस रीसेल करना है, बेचना है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। साल के एंड में अगर कोई गुड्स अनसोल्ड है तो उसको हम स्टॉक मतलब इन्वेंट्री बोलते हैं, और ये स्टॉक तीन तरह के हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। या मैंने क्लोथ की फॉर्म में एंड में पढ़ा है, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, या मैंने कट या स्टिच की फॉर्म में है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, या मैंने पैक करके रखा हुआ है, तो उसको हम फिनिश गुड्स का स्टॉक